हेलो, आज हम आप लोगों के साथ नंबर सीरीज़ यानी कि जनरल मैथमेटिक्स के नंबर सीरीज़ टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये नंबर सीरीज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नंबर सीरीज़ के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो रेलवेज़, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, बैंक एग्ज़ाम्स, तो ये सारे एग्ज़ाम्स में नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नंबर सीरीज़ क्या होता है और टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज़ और नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं नंबर सीरीज़ क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर सीरीज़ क्या है हमको वो समझना है। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स यानी कि कोई भी नंबर एक ही पैटर्न में लिखा गया हो। एक नंबर सीरीज़ क्या होता है, बहुत सारे नंबर्स को एक ही पैटर्न में लिखा जाता है। इट इज़ रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। यानी कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। यानी कि नंबर के क्रम को सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, नंबर सीरीज। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन सीरीज, यानी कि सीरीज के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको जो ये सीरीज है, वो सीरीज का हम लोग को क्या करना है, डिटेक्ट करना है उसका पैटर्न को। क्या करना है, वो किस पैटर्न से लेफ़्ट से राइट तक बढ़ रहा है, मतलब लेफ़्ट टू राइट वो फ्लो हो रहा है जो, वो किस तरीक़ा से, उसका पैटर्न क्या है, ठीक है। दैट इज़ फॉलोड इन द सीरीज। ये दैट इज़ फॉलोड इन द सीरीज, यानी कि हम लोग को डिटेक्ट करना है पैटर्न को। दैट इज़ फॉलोड इन द सीरीज, यानी कि सीरीज़ में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सीरीज़ जो है, सीरीज कैसे होता है, कभी कंसेक्यूटिव नंबर से होता है सीरीज में, कभी कंसेक्यूटिव टर्म्स होता है, या तो कभी रॉन्ग टर्म होता है, वहाँ पे रॉन्ग टर्म को फाइंड आउट करना है, या तो कभी हम लोगों को मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम लोग को सीरीज़ को सॉल्व करना है। यानी कि कभी हम लोग को कंसेक्यूटिव टर्म्स जो है उसको फाइंड आउट करना है, कभी कभी वहाँ पे रॉन्ग टर्म दिया हुआ रहता है, उसको सही करना है हमको, और कभी कभी उसको मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो अभी हम लोग सीरीज़ किसे कहते हैं वो समझ लिए, और उसको कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है वो हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको सीरीज़ का टाइप्स को जानना पड़ेगा, यानी सीरीज़ किस किस तरीके से हम लोग को दिया जाता है, सीरीज़ का टाइप्स कैसे रहता है। चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ सीरीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे है टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज़, यानी कि नंबर सीरीज़ कितने कितने टाइप्स के हम लोग को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस किस तरीके से। तो सबसे पहले प्राइम नंबर सीरीज़, एडिशन सीरीज़, डिफरेंस सीरीज़, मल्टीप्लिकेशन सीरीज़, डिवीज़न सीरीज़, एन स्क्वायर सीरीज़, एन स्क्वायर प्लस 1 सीरीज़, एन स्क्वायर माइनस 1 सीरीज़, एन स्क्वायर प्लस एन सीरीज़, एन स्क्वायर माइनस एन सीरीज़, एन क्यूब सीरीज़, एन क्यूब प्लस 1 सीरीज़, एन क्यूब माइनस 1 सीरीज़, एन क्यूब प्लस एन सीरीज़, एन क्यूब माइनस एन सीरीज़ और अल्टरनेटिंग सीरीज़। ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज़ जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो ये सब सीरीज़ हम लोगों को देखना होगा, जो हम लोग को पैटर्न को फॉलो करना है। तो अगर हम लोग ये सब यहाँ पे 16 टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो अगर हम लोग ऐसे नंबर सीरीज़ का टाइप्स को जानेंगे तो आसानी से हम सीरीज़ के पैटर्न को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सीरीज़ के पैटर्न को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग उसको विदाउट एनी मिस्टेक हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में हम प्राइम नंबर सीरीज़, एडिशन सीरीज़ और डिफरेंस सीरीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्राइम नंबर सीरीज़ को। तो नंबर 1 प्राइम नंबर सीरीज़। तो प्राइम नंबर सीरीज़ यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए 2 सीरीज़ के क्वेश्चन ले लिए, जो ये प्राइम नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको प्राइम नंबर सीरीज़ में क्या जानना है, जो प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और द नंबर इटसेल्फ, यानी कि मान लीजिए आप 2, तो 2 को हम सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं, वो खुद पे खुद को डिवाइड कर सकते हैं। तो वैसा नंबर यानी कि इटसेल्फ, तो वैसा नंबर हो गया आपका प्राइम नंबर्स।
ठीक है। तो सबसे पहले प्राइम नंबर सीरीज के लिए हम लोग को प्राइम नंबर जानना बहुत ही जरूरी है। तो प्राइम नंबर हम बता दिए आपको, जो वैसा नंबर होता है जो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से वो डिविजिबल होता है, डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहला वाला एक एग्जांपल देखिए, 7, 11, 13, 17, 19 और नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। ये एक सीरीज है। अब हमको इसका पैटर्न को ढूंढना है। और सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे सारा जो नंबर है वो प्राइम नंबर है। सारा जो नंबर क्या है वो प्राइम नंबर है, क्योंकि आप देखिए 7 को सिर्फ हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 7 से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 7 प्राइम नंबर है। तो 11 भी प्राइम नंबर है। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम आपको क्या बोल रहे थे, कंसेक्यूटिव टर्म्स भी हो सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 7 के बाद और कोई प्राइम नंबर आता है क्या, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो ये जो तीनों नंबर्स हैं ये तीनों प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि 7 के बाद में डायरेक्ट 11 आया, ठीक है। 7 के बाद डायरेक्ट 11 आया और 11 के बाद 13, 11 के बाद 12 आता है। तो 12 प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि डायरेक्ट ये प्राइम नंबर का कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स का सीरीज चल रहा है, ठीक है। फिर 13 के बाद 14, 15, 16, इसके बाद 17। 14 भी डिविजिबल है 7 से, 2 से, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 15, 16 ये तीनों प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये 13 के बाद डायरेक्ट 17 प्राइम नंबर आता है। ठीक उसी प्रकार 17 के बाद 18 आता है, तो 18 प्राइम नंबर नहीं है और उसके बाद 19 प्राइम नंबर है। तो यानी कि प्राइम नंबर के कंसेक्यूटिव सीरीज चल के आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 19 के बाद वाला जो प्राइम नंबर है डायरेक्ट नेक्स्ट टू 19 जो प्राइम नंबर होगा उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं 20, 21, 22, 23। अब हम देखते हैं 20 भी डिविजिबल है 2 से, 5 से, 10 से, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। और 21, 7, 3 ये सबसे मल्टीपल है, डिविजिबल है, तो ये नहीं हो सकता है। 22, 2, 11 तो ये भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। 23 जो नंबर है ये सिर्फ 1 से डिविजिबल है और 23 से डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर है। ये क्या नंबर है, प्राइम नंबर। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल है यहाँ पे 3, 7, 17, 31 एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये क्वेश्चन मार्क वाला टर्म हमको फाइंड आउट करना है। अब ये भी प्राइम नंबर सीरीज ही है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे 3 एक प्राइम नंबर आता है, 3 के बाद 7। तो हम यहाँ पे देखते हैं 3 और 7 के बिटवीन में क्या क्या नंबर्स होते हैं। 3, 4, 5, 6 आते हैं। तो ये 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, 5 प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। यानी कि ये 3 और 7 के बीच में एक प्राइम नंबर का गैप है। नेक्स्ट 7 और 17 के बीच में कितने गैप होते हैं हम देखते हैं। चलिए 7 के बाद में इस गैप के लिए यहाँ पे लिखते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड देन 17। ओके, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी प्राइम नंबर नहीं है, 11 प्राइम नंबर है, 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है। यानी कि इसके बीच में 2 प्राइम नंबर्स के गैप है। फिर 17 और 31 के बीच कितने गैप हैं, चलिए हम देखते हैं, इसको भी लिखते हैं। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ओके, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अभी ये वाला प्राइम नंबर है और ये प्राइम नहीं है। तो कितने प्राइम नंबर है, 1, 2, 3, यानी कि 19, 23 और 29 प्राइम नंबर। यानी कि पहले एक प्राइम नंबर का गैप हुआ, फिर 2 प्राइम नंबर का, फिर 3 प्राइम नंबर्स का। अब जो नंबर आएगा वो 4 प्राइम नंबर्स का गैप होगा, ठीक है, 4 प्राइम नंबर्स का गैप होगा। तो अभी 31 के बाद जो भी प्राइम नंबर्स हैं हम यहाँ पे लिखते हैं, हम ये बाकी नंबर्स को नहीं लिखते। 31 के बाद में डायरेक्ट 37 आते हैं, फिर 41 प्राइम नंबर आते हैं, 43 आते हैं, 47 और 53। अभी यहाँ पे हमको कितने के गैप के बाद लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 प्राइम नंबर्स के बाद वाले नंबर्स को लिखना है। तो ये हो गया 53, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है इसका आंसर। तो ये स्किप कर करके लिखा गया है, ये क्या है, स्किपिंग मेथड हो गया प्राइम नंबर्स के। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं एडिशन सीरीज के। नेक्स्ट है एडिशन सीरीज। यहाँ पे 6 क्वेश्चन मार्क 21, 33 एंड 48। अब ये एडिशन सीरीज जैसे हम बताए हैं, तो अभी तो हम बता के आपको एग्जाम्पल्स
सॉल्व करवा रहे हैं एडिशन सीरीज बोल के, क्वेश्चन में वो मेंशन नहीं किया हुआ रहेगा, आपको अपने खुद सोचना है, अपने को थिंक करके लिखना है जो ये कौन सा सीरीज में आता है। तो ये देखिए 6, 21, 33, 48 और बीच वाला ये वाला टर्म हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं अब इंक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर से इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये दोनों का डिफरेंस कितना है, ये कितना इंक्रीज हुआ। तो 21 और 33 के बीच में कितना का गैप है, +12 हुआ, और 33 और 48 के बीच में +15 हुआ, ठीक है। यानी कि अभी जो ये नंबर जो ऐड हुआ, यहाँ पे 12 हुआ, यहाँ पे 15 हुआ, यानी कि इन दोनों के बीच में भी एक सीरीज चल रहा है, यानी कि +3 का सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो भी नंबर होगा, यानी कि जितना नंबर यहाँ पे प्लस होगा उसके साथ फिर नेक्स्ट ये जो नंबर आएगा उसके साथ जितना प्लस होगा इसमें भी +3 का एक सीरीज चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इधर से इधर का नंबर देखेंगे, तो अगर इधर से इधर देखें तो ये माइनस किया हम लोग, क्या किया, रिवर्स अगर चलते तो माइनस किए, तो फिर 12 से -3 अगर करते हैं तो कितना होता है हम लोगों के लिए, 9 होते हैं, और 9 से अगर -3 करते हैं कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 और 9 के बीच +3 का गैप है, और 9 और 12 के बीच में +3 का गैप है। तो हम आसानी से ये वाला टर्म को ढूंढ सकते हैं। तो ये वाला टर्म कितना है, 6 + 3 कितना होगा, यहाँ पे 9 होगा, कितने होंगे, 9 होंगे। तो 6 + 3 9 होंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो नंबर रहेगा, ये जो नंबर रहेगा इससे फिर +9 होकर 21 आएगा। तो 6 + 6 अगर हम करते हैं तो कितना होता है, 12 होता है, कितना होता है, 12 होता है। फिर इस 6 के साथ में 3 प्लस करना है, तो 3 प्लस करने से 9 होता है, यानी कि 12 के साथ अगर हम 9 प्लस करते हैं तो 21 आता है। तो ये नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिफरेंस सीरीज। डिफरेंस यानी कि माइनस, डिफरेंस यानी कि माइनस। तो अब इस सीरीज में दिया हुआ है 125, 80, 45 (?) 5। अब डिफरेंस सीरीज में आपको क्या देखना है, इसको डिक्रीज होते हुए दिखेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, और एडिशन सीरीज हमेशा इंक्रीज होते हुए रहेगा, ठीक है। एडिशन सीरीज हमेशा क्या रहेगा, इंक्रीज होते हुए रहेगा, और डिफरेंस सीरीज हमेशा डिक्रीज यानी कि कम होते चलेगा, लेफ्ट टू राइट वो कम हो जाएगा। तो 125 और 80 आप देख सकते हैं बहुत ही कम है। तो ये इसका डिफरेंस कितना है, तो इसके डिफरेंस कितने हैं, -45, यानी कि 125 से अगर हम 45 माइनस किए तब 80 आया। अब 80 से कितना माइनस करने से 45 आएगा, यानी कि -35, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच भी कुछ गैप है, इन दोनों के बीच भी गैप है। तो इन दोनों के बीच कितने गैप है, 10 का गैप है। तो इन दोनों के बीच कितने के गैप है, -10 का गैप है। तो यानी कि अब हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो 35 से -10 होगा। तो 35 से -10 यानी कि -25। तो इन दोनों के डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना पड़ेगा, -25 का होना पड़ेगा। तो 45 से अगर हम 25 को माइनस करते हैं तो हो जाएगा 20। तो अब देखिए इस 25 से फिर हमको -10 करना है, तो -10 करने से कितना आएगा, -15। यानी कि यहाँ पे जो नंबर है इससे अगर हम -15 करते हैं तो ये वाला आंसर आएगा। तो अब देखते हैं 20 से अगर हम -15 करते हैं तो 5 आते हैं, यानी कि 20 ऑप्शन है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो आज हम प्राइम नंबर सीरीज, एडिशन सीरीज एंड डिफरेंस सीरीज डिस्कस किए, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ सीरीज हम आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो वैसे हम 16 टाइप्स ऑफ सीरीज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो बाकी नेक्स्ट जो बचा हुआ है वो कल के क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे।